हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स फॉर लीट के लिए आगे बढ़ रहे हैं यानी लीट वाले जो थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए अगला टॉपिक हमारा है प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। साइकिल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक ये बनता है कि हम समझ लें कि एक्चुअल प्रोसेस और रियल प्रोसेस क्या होते हैं, है ना। मीन्स जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं या कहते हैं वो एक्चुअल में एक्चुअल प्रोसेस हैं, मतलब वास्तविक प्रोसेस हैं कि वो एक तरह से ख्याली हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसको डिस्कशन करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा टॉपिक है इस चीज़ को समझने के लिए है क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो चाहे क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहिए या फिर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके सामने एक मान लीजिए यहाँ पे इसमें गैस भरी हुई है, एक सिलेंडर पिस्टन है, इसमें भरी हुई है गैस। सिलेंडर पिस्टन में क्या भरी हुई है, गैस। ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे गैस भरी हुई है, कहने का मतलब सिस्टम है। ठीक है, तो सिलेंडर पिस्टन में गैस भरी हुई है, इसके ऊपर कोई m मास का कोई इस पे वेट रखा हुआ है। ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके कारण इस पर वेट लग रहा है, तो ये रुका हुआ है। अब क्या करिए, अचानक से इस वेट को हटा दीजिए। ठीक है, तो मतलब एक झटके में इस वेट को जैसे ही हटाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हटाते हैं आप, क्या होगा, ये गैस फैल जाएगा। ठीक है, जैसे ही द्रव्यमान हटाएंगे यहाँ से गैस फैलेगा। भाई इस द्रव्यमान के कारण क्या लग रहा था, इस पर दाब लग रहा था, प्रेशर है ना, प्रेशर लग रहा था ना। अब क्या होगा, जैसे हटाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा ये गैस, अब ऐसे हो जाएगा। तो अब फैल गया, ये रुका हुआ, अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका ये स्टेट 1 है या इनिशियल स्टेट कह सकते हैं, और ये आपका स्टेट 2 है, अवस्था 2 है, फाइनल स्टेट का। अब इसको चाहते हैं हम लोग पीवी डायग्राम पर खींचना, पीवी ग्राफ खींचना चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, तो शुरुआत में हाई प्रेशर है, वॉल्यूम लो है ना। तो मान लीजिए ये हमारा प्रेशर हाई और वॉल्यूम लो स्टेट 1 है, ये हमारा क्या है, स्टेट 1। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, स्टेट 2 है, लो प्रेशर है और वॉल्यूम ज्यादा है, तो मान लीजिए ये है स्टेट 2। ठीक है, तो ये जैसे ही आपने हटाया, ये सेकंडों में होता है। तो ये प्रोसेस इतना तेज हो रहा है, क्या आप यहां से यहां तक जाने में बीच में आप प्रॉपर्टी के वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे? जरा सोचिए, प्रॉपर्टीज के वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप रोकेंगे नहीं इसको बीच बीच में, इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच जगहों पर धीरे धीरे नहीं होने देंगे, अचानक से आप हटा दे रहे हैं, तो ये सेकंडों में हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा, सेकंड्स में हो जाएगा। और सेकंड्स में हो जाएगा तो बीच में जो प्रॉपर्टीज के वैल्यू थे, बीच में जब, क्योंकि यहां से यहां चला गया, अब बीच में आपका कोई तो पाथ लेके गया होगा। अब बीच के इंटरमीडिएट स्टेट्स आपको पता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टेट जानने के लिए
कोई भी स्टेट का वैल्यू जानने के लिए सिस्टम किस में होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और बीच में सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं रहा है, अचानक से फैल जा रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्योंकि हमको इंटरमीडिएट स्टेट्स पता ही नहीं है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, मिलाएंगे डॉटेड लाइन के द्वारा। डॉटेड लाइन के द्वारा, क्योंकि हमको पता ही नहीं बीच के जो स्टेट्स हैं उनका क्या वैल्यू है। बस हमको यहाँ पे इनिशियल स्टेट पता चल रहा है, फाइनल स्टेट। और एक्चुअली में देखा जाए तो यही आपके रियल प्रोसेसेस होते हैं, है ना। एक्चुअल लाइफ में प्रोसेसेस तेज ही होते हैं, जल्दी से होते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, तो आप इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं पता कर पाते एक्चुअल में। तो जो एक्चुअल में के प्रोसेसेस होते हैं उनको डॉटेड लाइन के द्वारा, सॉलिड लाइन के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरी तरह से ये क्या है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज लाते हैं। चेंज क्या लाते हैं, तो पीवी डायग्राम पर ये नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, और जैसे जो फास्ट प्रोसेसेज होते हैं ऐसे इनको जो है हम लोग एक सॉलिड लाइन के द्वारा किसी भी डायग्राम पर नहीं दिखा सकते। ठीक है। और यही एक्चुअल में मतलब एक्चुअल प्रोसेसेस होते हैं, वास्तविक प्रोसेस होते हैं, जो रियल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, रियल प्रोसेसेस यही हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आइडियलाइज करके प्रोसेस को और उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। सॉलिड लाइन से हमेशा देखते हैं ना ग्राफ पर, तो वो एक्चुअल में आइडियल प्रोसेसेस होते हैं। वो एक तरह का मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एक तरह का आइडियलाइज्ड प्रोसेस है। अब देखते हैं क्या है, कैसे हम लोग अटेन कर सकते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्योंकि नॉन क्वासी तो समझ लिया कि अचानक से लोड हटाया, गैस एक्सपेंड हुआ, फाइनल स्टेट में चला गया। बीच का इंटरमीडिएट स्टेट उनको बोलते हैं, जो बीच के स्टेट्स हैं उनका कुछ आता पता ही नहीं है, हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए डॉटेड लाइन से मिला दिया। चलिए अब क्या करते हैं, वही चीज। अब इस एम मास को हम क्या कर देते हैं, बहुत पतले पतले नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्लाइसेज में बांट देते हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्लाइसेज में बांट देते हैं। ठीक है। अब क्या करिए, एक एक को क्या करिए, हटाइए यहाँ पे। ठीक है, एक एक को हटाइए। तो मान लीजिए पहले यहाँ पर n थे स्लाइसेज, नंबर ऑफ स्लाइसेज कितने थे, n थे, और जो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या बचेंगे, एक स्लाइस को हटाया। ठीक है, अब जब जैसे ही एक स्लाइस को हटाया तो देखिए बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा इसमें क्या होगा, पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो यहाँ पर है एक्चुअली में, जो यहाँ पे ये पोजीशन में है, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, बहुत थोड़ा सा इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मामूली सा। अब आपका ये है गैस। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइसेस कितने बचे हैं, यहाँ पे n-1 स्लाइसेस। इसी तरह से एक एक करके हटाते जाते हैं। ठीक है, तो सोचिए कितना धीरे धीरे काम होगा, धीरे तो थोड़ा सा और पिस्टन ऊपर जाएगा। तो ऐसे आप बनाते चलेंगे ऐसे, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, अब यहाँ पे कितने स्लाइसेज बचे, n-2। इसी तरह से फाइनली सबको हटाते जाएंगे धीरे धीरे, और फाइनली हमको फाइनल स्टेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको,
फाइनल स्टेट मिल जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे हटाते जा रहे हैं और फाइनली हमको फाइनल स्टेट कहीं यहाँ पे पिस्टन हमको दिख रहा है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा कि नहीं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। पहला चीज हमने ये सीखा, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। आप क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा डिस्प्लेस, थोड़ा सा इसको ऊपर उठने दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट हटा के, तो आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उठ रहा है, फिर आपने टाइम दे दिया, वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होने से इसको बहुत कम समय ही चाहिए और पूरी तरह से क्या हो जाता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम आ जाता है। यानी यहाँ पे आप स्टेट का वैल्यू पता कर सकते हैं, मतलब स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टीज के वैल्यूज आप पता कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के वैल्यू पता कर लिया यानी स्टेट पता कर लिया, क्योंकि स्टेट प्रॉपर्टीज के वैल्यू द्वारा ही बताया जाता है। फिर हटाया ये, तो इस तरह से इंटरमीडिएट स्टेट पॉइंट्स आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जब कोई प्रोसेस प्रोसीड करता है कि हर समय क्या हो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के इनफाइनाइटेसिमली क्लोज हो, एग्जैक्टली क्लोज नहीं है लेकिन इनफाइनाइटेसिमली, लेकिन बहुत क्लोज है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब प्रोसेस इस तरह से प्रोसीड करता है कि हर समय इक्विलिब्रियम के बहुत नजदीक हो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बहुत नजदीक हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको अगर पीवी ग्राफ पर अगर हम खींचने जाते हैं तो कैसे होगा, तो ये हमारा V है और ये P है, ये हमारा स्टेट 1 है, ठीक है, और ये हमारा फाइनल स्टेट, वो इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट 2 है। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर और लो कम वॉल्यूम है और यहाँ पे लो प्रेशर है और वॉल्यूम ज़्यादा है। अब यहाँ पे बीच में जो भी स्टेट हैं, पॉइंट्स आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सॉलिड लाइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो होता है, जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, उसको किसी सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस सोचिए कितना स्लो होगा कितना धीरे होगा, सोचिए। ठीक है, बीच में मान लीजिए स्टेट ए है, इंटरमीडिएट स्टेट, तो यहाँ पे आपको ए पता है, ए का ए यहाँ पर है, स्टेट ए है, ये बीच का स्टेट बी है, ठीक है। इसी तरह से स्टेट, सारे स्टेट्स आपको पता है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट्स आपको पता है सारे, ठीक है ना। उसमें पीछे वाले में क्या था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये हमारा क्या है, अब आपको कुछ नोट लिखने हैं यानी ध्यान देने हैं एक तरह से। तो क्वासी स्टैटिक का डेफिनेशन क्या है, ये व्हेन अ प्रोसेस प्रोसीड इन सच अ मैनर दैट इट इज ऑलवेज infinitesimally close to thermodynamic equilibrium, the process is said to be quasi static process। और हिंदी में कहें तो ऐसा प्रोसेस जो अगर इस तरह से आगे बढ़ता है, ऐसा प्रोसेस जो हमेशा जो होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के पास में हो, बहुत ही पास हो, बहुत नजदीक हो, ठीक है ना, अनंत रूप से नजदीक हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉलिड लाइन द्वारा से दिखाया जा सकता है, पीवी ग्राफ पर या किसी भी ग्राफ पर सॉलिड लाइन के द्वारा दिखाया जा सकता है, ये तो हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग मेनली बात करते हैं इसके बाद इसके कुछ की पॉइंट, कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक आइडियलाइज्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि एक्चुअल प्रोसेस से डिफरेंट होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक आइडियलाइज्ड प्रोसेस है जो किसी एक्चुअल प्रोसेस से डिफरेंट होता है, ठीक। दूसरा नोट ये है कि यह एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो जिसका उपयोग, जिसका या यूज कह लीजिए,
किया जाता है किसी एक्चुअल प्रोसेस को कंपेयर करने में, ठीक है मत ना। कहने का मतलब कि ये एक आइडियलाइज प्रोसेस है, ये आपका स्टैंडर्ड है एक तरह से। जैसे आपके लिए जीवन में कोई होगा ना आइडियल होगा, तो हर प्रोसेस के लिए आइडियल यही प्रोसेस है, हर प्रोसेस के लिए। तो इनसे कंपेयर किया जाता है कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है वो इसके कितना नजदीक है, ठीक है। तो ये मतलब होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग क्वासी और नॉन क्वासी का मतलब समझ गए होंगे। अब आप सॉलिड लाइन जब भी खींचेंगे, पीवी ग्राफ, टीवीएस डायग्राम, चाहे किसी भी, तो आपको याद रहेगा कि क्या है, सॉलिड लाइन खींच रहे यानी कि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना ही चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल प्रोसेस नहीं है, एक आइडियल प्रोसेस है, ये भी बात है ना। तो जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ वगैरह खींचते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आइडियल होते हैं, वो एक्चुअल नहीं होते हैं। जो आप खींचते हैं डायग्राम खींच देते हैं बना के, ठीक। और एक और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि देखिए हर समय सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना। तो बोलते हैं कि ऐसा ये प्रोसेस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट से होकर जाता है, ठीक है। सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट से होकर जाता है। कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, ऑप्शन में आपके आ सकता है, तो सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर। अब हम कुछ बताएंगे आपको लाइन बाय लाइन, ठीक है। उसको आप लोग लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा, मतलब समझ के आप लोग लिख लीजिएगा। तो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, तो हम लोग इतना समझते हैं कि टेम्परेचर के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मतलब किसी बॉडी के ठंडाहट या गर्माहट के का माप होता है टेम्परेचर। यहाँ तक तो हम जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका देना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, देना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब देने के बाद अलग है, डेफिनेशन आप कोई भी लिख दीजिए, समझा पाना भी थोड़ा कठिन है किसी को भी, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन हम अपने फिजिकल सेंसेशन के आधार पे टेम्परेचर को क्वालिटेटिवली का मतलब गुणात्मक रूप से हम ऐसे कहते हैं कि टेम्परेचर को नाम देते हैं, क्या कि फ्रीजिंग है, रेड हॉट है, वार्म है, ठीक है, कोल्ड मतलब कोल्ड फ्रीजिंग है, कोल्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग मतलब एक तरह से बहुत फ्रीजिंग है, ठीक है। तो रेड हॉट, वार्म ऐसे कह सकते हैं। तो हम अपने फिजिकल सेंसेशन के आधार पे टेम्परेचर को ये नाम देते हैं, ठीक। चलिए ठीक है यहाँ तक। लेकिन क्या हम अपने फिजिकल सेंसेशन के आधार पे उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं टेम्परेचर को? नहीं दे सकते। और यहाँ तक कि हमारे फिजिकल सेंसेशन मिसलीड भी करते हैं टेम्परेचर के केस में। जैसे कि आपके सामने अगर एक कमरे में एक
लकड़ी का टुकड़ा रहे सेम मेजर का, और सेम मेजर का एक क्या है, लोहे का टुकड़ा रहे। किसी भी मेजर का भी हो सकता है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सिंपलिसिटी के लिए सेम मेजर रख देते हैं। जब आपको दिया जाएगा टच करने के लिए, तो आप देखेंगे कि कोल्डर होगा कौन सा वाला, लोहे का टुकड़ा रेदर देन लकड़ी का टुकड़ा, तो वो तो कोल्डर फील होगा। तो इसका मतलब हमारा फिजिकल, जबकि दोनों क्या है एक्चुअली में, दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, एक ही कमरे में बहुत देर से पड़े हुए थे। दोनों का टेम्परेचर अब थर्मामीटर से मेजर करेंगे, क्योंकि अभी तो बात वही है कि अब आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन पहले के समय में थर्मामीटर नहीं हुआ करता था। ठीक है, हम उस वहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को तो हमारा क्या कर सकता है, फिजिकल सेंसेशन, जैसे टच करें, वही लकड़ी का गुटका जो होगा, कहने का मतलब, या टुकड़ा कहिए, वो क्या करेगा, हमको फील थोड़ा वार्मर लगेगा रेदर देन जो लोहे का होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट जो है वहां पे ज्यादा है। ठीक है, हमारे हाथ से उसमें, ठीक है ना, इसलिए हमको कोल्डर फील हो रहा है लोहे का टुकड़ा। ठीक है, अब देखिए, तो यानी कि हमारा फिजिकल सेंसेशन क्या कर सकता है, मिसलीड भी कर सकता है टेम्परेचर मेजरमेंट में। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है थोड़े सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली क्या है कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं, कुछ ऐसे मटेरियल या मैटर कह लीजिए हैं, जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनके प्रॉपर्टी में चेंज आता है। कोई प्रॉपर्टी में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिपीटेडली वो भी चेंज दिखाते हैं किसी प्रॉपर्टी में। ठीक है, रिपीटेडली हमेशा चेंज दिखाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हम लोग थोड़ा फायदा हुआ। जैसे कि मरकरी का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, घटाते हैं तो घटता है। तो इससे क्या हुआ, फायदा हुआ हमको, और यही बना आपका टेम्परेचर मेजरमेंट का आधार। ठीक है, इनिशियली शुरुआत में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें जानेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा बना टेम्परेचर मेजरमेंट का था। तो टेम्परेचर का डेफिनेशन तो वही हुआ, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। लेकिन टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे किया जाता है ये हम लोग सीख गए यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज जब हमको मतलब कुछ हम लोग को मतलब फॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका कोई ना कोई प्रॉपर्टी बढ़ता है या घटता है, जो भी है वेरी करता है, कहने का मतलब। ठीक है, जैसे मरकरी क्या होता है, थर्मामीटर में यूज होता है ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, फिर अगर घटाएंगे तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर मेजरमेंट का आधार बना। यही टेम्परेचर, इस तरह से हम लोगों ने टेम्परेचर मेजरमेंट करना सीखा। ठीक है, अब इसके क्या है, टेम्परेचर के कई सारे स्केल हैं। ठीक है, अब इन स्केल्स को एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग स्केल्स के बारे में जानते भी होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।